हेलो गाइस, आइए हम आज बात करते हैं जे एडवांस पे बेस्ड क्वेश्चन की, जो कि सीक्वेंस और सीरीज का क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको उठाया। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम अप्रोच करते हैं। हमारे पास देखो लेट बी आई क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। और आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही है, 101 तक जा रही है। यहाँ पे मैं एकदम बेसिक से बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे नोटेशन जो है ना ये दिखाया गया है कि बी आई जो है ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब होता है, ये सब मैं बातें करूंगा। तो हमारे पास सबसे पहले यही बात कर लेती है, बेसिकली बोला क्या चाहता है। तो हमारे पास क्या रखा है, बी आई जो है वो 1 से बड़ा है, और यहाँ पे आई जो है वो क्या है 1 2 3 ऐसे कहा था 101 तक। अगर आप यहाँ पे आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी1 जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। अगर आप आई की वैल्यू 2 पुट करते हो तो बी2 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अगर आप आई की वैल्यू 3 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, बी3 जो होगा 1 से बड़ा होगा। ऐसे अगर आपने 101 पुट कर दिया तो ये भी क्या मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास जितने भी B1 B2 B3 है ना, ऐसे लेके B101, ये सब कैसे होंगे, 1 से बड़े होने चाहिए। B1 भी 1 से बड़ा होगा, B2 भी B3 है, सब 1 से बड़े होंगे, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे कुछ टर्म दे रखे लॉग के फॉर्म में। यहाँ पे log e b1 log e b2, यहाँ पे ऐसा log e b101 तक दे रखा है। और ये सब टर्म कैसे है, एपी में है। एपी मतलब क्या होता है ना, कुछ यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कई टर्म यहाँ पे एपी में दे रखे हैं। एपी का मतलब होता है कि किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। एपी में रूल क्या होता है, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास जो टर्म दे रखे वो क्या है, दे रखे log यहाँ पे e b1, यहाँ पे log यहाँ पे e b2, यहाँ पे ऐसे कहा था log यहाँ पे e b101 दे रखा है। और एपी के साथ साथ में इसका कॉमन डिफरेंस भी इसने दे रखा है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है log यहाँ पे e है ना, log e 2 दे रखा है, log बेस में e और आर्गुमेंट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं यहाँ पे तो प्रॉपर्टी बहुत सारी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो दे रखा हूं उसी के बेस पे बात करूं तो किन्हीं कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वही क्या होता है, डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस आता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो हम वही यूज कर लेंगे यहाँ पे। देखो मैं साथ साथ में सबको एक्सप्लोर करते चल रहा हूँ, जितनी चीजें दे रखी है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करते चल रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो किन्हीं दो, देखो अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको मैं P1 मान लेता हूँ, इसको P2 मान लेता हूँ, और आगे P3 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 इक्वल टू यहाँ पे P3 माइनस P2 इक्वल टू यहाँ पे P4 माइनस यहाँ पे P3। सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, और वो कांस्टेंट क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का कंजुगेटिव टर्म्स का यहाँ पे डिफरेंस लेता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग यहाँ पे ये P1 P2 मैंने इसको मान लिया, ठीक है। मानने की जरूरत नहीं, मैंने केवल ये समझाने के लिए किया कि इनका जो डिफरेंस होता है कंजुगेटिव टर्म्स का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। लॉग हमारे पास ए यहाँ पे B2 माइनस यहाँ पे लॉग e यहाँ पे B1 इक्वल टू कितना आएगा, d के बराबर है, और d कितना दे रखा है, लॉग यहाँ पे e 2 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से प्रॉपर्टी का यूज करूँ यहाँ पे, देखो बेसिकली यहाँ पे रिवर्स प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा B2 यहाँ पे अपन B1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं log यहाँ पे E2 लिख सकते हैं। अगर मैं log को हटा दूं यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B2 अपन यहाँ पे B1 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ जाएगा। इसी तरह से जब आप यहाँ पे थर्ड और सेकेंड टर्म का लोगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या रेशियो होगा, तो हमारे पास रेशियो आएगा B3 अपन B2 यहाँ पे, जो कि कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह से यहाँ पे B4 अपन B3 कितना होगा, हमारे पास 2 होगा। इसी तरह से हमारे पास B5 यहाँ पे डिवाइड बाय B4 कितना होगा, 2 होगा। आपको लगता नहीं यहाँ पे कि किन्हीं दो कंजुगेटिव टर्म्स का रेशियो सेम है, और किन्हीं दो कंजुगेटिव टर्म्स का जो रेशियो जब सेम होता है तो बेसिकली वो टर्म्स क्या बनाते रहते हैं, एपी बनाते रहते हैं। ये तो गलत होगी, एपी नहीं जीपी बनाते हैं, ठीक है। तो B2 अपन B1 2 है, B3 अपन B2 2 है, B4 अपन B3 2 है, B5 अपन B4 कितना 2 है। इसके बाद B1 B2 B3 क्या बना रहे हो, जीपी बना रहे हो, ठीक है। और जीपी बना रहे हो तो कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो यही तो होता है। तो हम यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें ये मिल गया कि हमारे पास जो B1 है, जो B2 है, और यहाँ पे ऐसे कहाँ तक, ऐसे हमारे पास 101 तक, ये सब क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ये सब बना रहे हैं जीपी, और जिनका कॉमन रेशियो कितना है, तो कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है, 2 है। हमें यहाँ से ये पता चला, ठीक है। फिर बात आती है कि सपोज A1 A2 A101 आर इन एपी। अब हमारे पास A1 A2 क्या है, ये सब क्या है, एपी में है, ठीक है।
यहाँ तक हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास A1 A2 यहाँ पे A3, ये सब कैसा है, AP में, ठीक है, AP में दे रखे हैं। और इसके साथ साथ में दे रखा है कि A1 और B1 क्या है, बराबर है। A1 क्या है, B1 के बराबर है। और क्या दे रखा, और यहाँ पे दे रखा A51 क्या है, B51 के क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, A1 और B1 बराबर है, और मैं क्या मान लेता हूं, A1 इक्वल टू B1 यहाँ पे इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूं, C मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैं C मान लेता हूं, तो जो हमारे पास AP है और जो हमारे पास GP, वो किस टाइप की हो जाएगी, देख लेते हैं एक बार। AP हमारे पास क्या फर्स्ट है, यहाँ पे कितना A1, उसको मैंने C मान लिया। तो इसको लिखते कैसे, इसको जनरलाइज कैसे करते हैं, C यहाँ पे C प्लस D, C प्लस यहाँ पे 2D, ऐसे चलते चलते यहाँ पे C प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100D, ठीक है। ये बेसिकली क्या होगी, AP के टर्म होंगे। मैंने क्या कर दिया, AP का जो जनरल टर्म लिखा जाता है, जनरल टर्म में बेसिकली यहाँ पे टर्म को जो लिखा जाता है, यहाँ पे C, हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया, C, और कॉमन डिफरेंस को D मान लिया, तो हमारे पास ये AP बन जाएगा, ठीक है। AP के बेसिकली ये टर्म आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे GP की, तो हमारे पास A1 इक्वल टू B1, और मैंने क्या मान लिया, C, तो B1 कितना होगा, C हो जाएगा। और B2 बेसिकली क्या होगा, B2 अगर मैं फर्स्ट टर्म कितना C है, तो B2 हमारे पास क्या होगा, C इंटू आर होगा, थर्ड टर्म कितना होगा, CR स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैं पहले के टर्म को क्या मान लिया, C, तो सेकंड टर्म कितना होगा, CR होगा, और R की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा, और 2 स्क्वायर का C यहाँ पे, 2 क्यूब यहाँ पे इंटू C, ऐसे चलते चलते यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि B101 है, तो हमारे पास 2 की पावर 100 यहाँ पे इंटू C, और ये GP में है, और इसका हमारे पास कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, लेकिन इसका हमें D नहीं पता है, ठीक है, D नहीं पता है। अच्छा, अच्छा, हमें A1 B1 से हमें यहाँ पे ये मिल गया कि AP और GP में जो हमारे पास कॉमन चीज है वो क्या है, C है, ठीक है। A1 B1 देने का मतलब यही था कि आपको पता चल जाए कि हाँ जो C है, A1 B1 इक्वल टू C माना, तो ताकि ये दोनों में प्रेजेंट हो जाए और थोड़ा कैलकुलेशन की हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। फिर हमारे पास ये दे रखा है A51 और इक्वल टू B51 हमारे पास दे रखा है, ठीक है। A51 क्या बोलता है, A51 बोलता है कि A1 यहाँ पे प्लस 50D यहाँ पे इक्वल टू, ये क्या बोलता है, ये बोलता है यहाँ पे B1, और ये बन जाएगा हमारे पास R की पावर यहाँ पे 50। लेकिन A1 और B1 बराबर, और उसको मैंने क्या माना, C, तो ये हो जाएगा C प्लस यहाँ पे 50D, और बराबर यहाँ पे B1 क्या माना, C माना, और R कितना है, 2 की पावर यहाँ पे 50। तो अगर मैं यहाँ से मैं D निकालता हूँ, तो 50D इक्वल टू यहाँ पे C, कॉमन यहाँ पे 250 माइनस यहाँ पे कितना 1 हो गया, तो D बराबर कितना हो गया, C इंटू यहाँ पे 250 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1, और डिवाइड कितना हो गया, 50 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हमारे पास D भी आ गया, हमारे पास कॉमन रेशियो भी आ गया, और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। चलिए ठीक है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन रखे, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे जो चाहिए था हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम बात आते हैं, बात यहाँ पे इस पे आता है, T हमारे पास दे रखा है B1 प्लस B2 B51 दे रखा है, और यस इक्वल टू A1 प्लस A2 ये दे रखा है। चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शन से आपको पता चल गया होगा कि यस और T में कंपैरिजन करना है, और A101 और B101 में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे T की, यहाँ पे तो T हमारे पास B1 प्लस यहाँ पे B2 ऐसे चलते चलते B51 दे रखा है, ठीक है, B51 दे रखा है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली क्या है, ये सम ऑफ जीपी है, तो सम ऑफ जीपी है, तो मैं इसको क्या लिखूं, यहाँ पे सी लिख सकता हूं, यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू सी प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू सी, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 50 इंटू सी लिख सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे सी, सेकंड टर्म यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस 1 होता है, तो उसी तरह से अगर 51 टर्म बोलेंगे तो 51 माइनस 1 होगा। तो अगर मैं सी कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास 2 की पावर 0 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यहाँ से चलते चलते यहाँ पे 2 की पावर 50। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं सम ऑफ जीपी, तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म पहले लिखते हैं, फर्स्ट टर्म कितना 1 है, कॉमन रेशियो की पावर यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, फिर कॉमन रेशियो कितना 2 है, उसके बाद टोटल टर्म्स कितने हैं 51 यहाँ पे, और माइनस 1 डिवाइड कितना होगा 2 माइनस 1, तो हमारे पास क्या होगा सी यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 51, हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, तो सी यहाँ पे 2 की पावर 51 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 1 आ गया, ये हमारे पास आ गया क्या, टी आ गया। तो हमारे पास टी की वैल्यू कितना है, टी बराबर आ गया सी टाइम्स यहाँ पे 2 की पावर 51 माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास टी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यस की, तो हमारे पास यस कितना देखा, A1 यहाँ पे प्लस A2 यहाँ पे, ऐसे चलते चलते A51 यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या है, AB बना रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा C यहाँ पे, और सेकंड टर्म कितना होगा C प्लस D यहाँ पे, ऐसे C प्लस यहाँ पे 2D यहाँ पे, ऐसे चलते चलते यहाँ पे C प्लस कितना होगा 50 हो जाएगा, और ये सम बेसिकली मैं निकाल रहा हूँ सम, ठीक है।
तो इसका सम कैसे निकालते हैं? टोटल टर्म्स कितने 51 है, डिवाइड टू यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे फर्स्ट टर्म सी यहाँ पे और 51 माइनस 1 यहाँ पे कितना होगा 50 यहाँ पे डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो गया सी प्लस यहाँ पे 25 डी हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, अच्छा हमें डी भी तो पता है, डी तो हमें पता है, डी हमारे पास कितना सी इंटू समथिंग, तो हमारे पास आ गया 51 यहाँ पे सी प्लस यहाँ पे 25 इंटू डी। डी हमारे पास कितना देगा 2 की पावर 50 माइनस 1 यहाँ पे और डिवाइड में कितना है 50 है। ठीक है, 25 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है सी इंटू सी भी तो यहाँ पे है, तो हमारे पास क्या होगा सी कॉमन ले लेते हैं। सी कॉमन लेंगे तो सी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। अच्छा 25 दूना कितना हो गया 50 हो गया, तो हमारा पास आ गया 51 सी यहाँ पे और 2 का मैं गुणा इधर करूंगा तो 2 प्लस यहाँ पे 2 पावर 51 2 पावर 50 माइनस 1 यहाँ पे और डिवाइड कितना 2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 51 यहाँ पे सी डिवाइडेड 2 यहाँ पे, यहाँ से आ गया 2 पावर 50 और प्लस 1 यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो गया यस की वैल्यू आ गई। अब हमें यस और टी में कंपेयर करना कि यस और टी में कौन बड़ा है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे तो देखो यस यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ब्रैकेट के बाहर देखते हैं तो सी बैठा और यहाँ पे कितना बैठा है। अच्छा पहले हम यहाँ पे अंदर पावर इक्वल कर लेते हैं, अगर मैं टी इक्वल टू यहाँ पे लिखता हूँ 2 मैं बाहर निकाल देता हूँ तो 2c हो जाए और ये 2 पावर 50 यहाँ पे और माइनस यहाँ पे कितना हाफ बन जाएगा और यस हमारे पास कितना है, यस हमारे पास है 51 डिवाइडेड 2c यहाँ पे और 2 पावर 50 यहाँ पे प्लस यहाँ पे 1 हो गया। अगर मैं बात करूँ 2 की पावर 50 में कुछ घटा रही हूँ 2 की पावर 50 में कुछ जोड़ रहे हो तो बड़ा कौन होगा 2 की पावर 50 में कुछ जोड़ रहे हो और बाहर देखो कोफिशिएंट भी क्या है ज्यादा है यस के, तो हम कह सकते हैं यस जो होगा वो क्या होगा टी से बड़ा होगा। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए और बी दो ऑप्शन खुल गए, लेकिन हमें पता करना कि A101 और B101 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, तो आप इतना नोट कर सकते हो वरना आप समझ के चले जाना यहाँ पे फिर, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ इसको पूरा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं A101 की बात करते हैं। A101 कितना होगा, A1 यहाँ पे प्लस 100 डी होगा और A1 को मैंने क्या माना सी, यहाँ पे 100 को 100 यहाँ पे इंटू डी कितना है, तो डी हमारे पास है सी इंटू यहाँ पे 2 पावर 50 यहाँ पे माइनस 1 यहाँ पे और डिवाइड में यहाँ पे 50 तक 50 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 100 में तो 2 आएगा, तो सी कॉमन ले ले तो 1 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 50 यहाँ पे माइनस 1 यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया सी यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 2 पावर 51 यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे, तो कितना आ गया यहाँ पे सी यहाँ पे और 2 की पावर 51 माइनस यहाँ पे कितना 1 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया तो A101 कितना है C इंटू 2 पावर 51 माइनस कितना आ गया। अब हम B101 निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या है B101 कितना आता है यहाँ पे, तो B1 इंटू यहाँ पे R की पावर कितना 100 आएगा। ठीक है 100 आएगा, तो हमारे पास B1 कितना C और R कितना 2 पावर 100 है। अब यहाँ पे अगर बताएं तो 2 की पावर 100 देखो यहाँ पे 2 पावर 51 इंटू C तो बाहर है ना इक्वल है, C तो कोफिशिएंट दोनों का है, लेकिन अंदर देखो ये चीज जो है वो इससे छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि B101 जो होगा वो क्या होगा A101 से बड़ा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो आइए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन रखा लेट m बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास क्या है कि अगर आप यहाँ पे log 3 यहाँ पे 3 पावर y1 यहाँ पे प्लस 3 पावर y2 यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3 पावर y3, इसका जब आप मिनिमम निकालोगे तो जो मिनिमम आएगा वो क्या आएगा m के इक्वल आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो y1 y2 क्या है रियल नंबर है, y1 y2 y3 क्या है रियल नंबर है। ठीक है, उसके बाद इसने देखा फॉर विच y1 प्लस y2 कितना 9 रखा और इसने साथ साथ में देखा y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना दे रखा 9 दे रखा। ठीक है, ये आपको चीजें दे रखी, इसका मिनिमम कितना आएगा यम आएगा और y1 y2 क्या है रियल नंबर और इनका सम कितना 9 दे रखा। ठीक है, जितना देखा मैंने उसको लिखे और लेट m बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर यहाँ पे log यहाँ पे 3 यहाँ पे x1 प्लस यहाँ पे log 3 यहाँ पे x2 और प्लस यहाँ पे log यहाँ पे 3 x3 निकालोगे, इसका यहाँ पे जब मैक्सिमम निकालोगे तो जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा m की वैल्यू आएगी
और इसने रखा है x1 x2 क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा पॉजिटिव क्यों दिया इसने, क्योंकि लॉग के अंदर जो होगा वो पॉजिटिव होगा तभी ये डिफाइंड होगा, इसलिए इसने पॉजिटिव दिया। ठीक है, और रियल भी है, पॉजिटिव और रियल भी होना चाहिए। ठीक है, फिर उसने बाद दे रखा है कि x1 प्लस x2 कितना 9 दे रखा है, x1 प्लस x2 यहाँ पे कितना दे रखा है 9 दे रखा है, इसका सम कितना दे रखा है 9 दे रखा है। फिर उसने पूछा देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फिर उसने पूछा लॉग यहाँ पे 2 यहाँ पे यम क्यूब यहाँ पे प्लस यहाँ पे लॉग 3 यहाँ पे यम स्क्वायर पूछा, इसकी वैल्यू पूछा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे देखो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम निकालना है तो आप क्या करो, इस अंदर वाले का मिनिमम निकाल लो। अगर इसका मिनिमम आ गया तो लॉग उसका लोगे तो वो भी क्या आएगा, मिनिमम ही आएगा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे 3 की पावर y1 यहाँ पे प्लस 3 की पावर y2 प्लस यहाँ पे 3 की पावर y3 इसका मिनिमम निकालने की जरूरत है। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये बातें पता चल गई होंगी यहाँ पे कि ये 3 की पावर y1 पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब भी आपके पास है ना पॉजिटिव चीजें हो तो मिनिमम निकालने के लिए हम AMGM का यूज कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं AMGM लगाऊंगा तो AM जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है। इसका AM लोगे तो 3 पावर y1 यहाँ पे प्लस 3 पावर y2 प्लस यहाँ पे 3 पावर y3 यहाँ पे, और डिवाइड में कितना होगा 3 होगा, और ग्रेटर देन यहाँ पे GM कितना होगा तो 3 पावर y1 यहाँ पे और इंटू यहाँ पे 3 पावर y2 इंटू यहाँ पे 3 पावर कितना होगा y3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ गया, और उसकी पावर कितना होगा यहाँ पे 1/3 होगा। अगर मैं बात करूं हमारे पास ये कितना देखा 3 पावर y1 प्लस यहाँ पे 3 पावर y2 यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3 पावर y3 यहाँ पे देखा डिवाइड यहाँ पे 3 और लेस देन यहाँ पे, और इसको मैं लिख सकता हूँ देखो पावर से ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो y1 यहाँ पे प्लस y2 यहाँ पे प्लस y3 यहाँ पे, और पावर कितना है 1/3। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको मान लेते हैं यस मान लेते हैं। ठीक है, यस मान लेते हैं और डिवाइड 3 यहाँ पे, और यहाँ पे y1 प्लस y2 कितना रखा 9 रखा है, तो 3 पावर 9 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे बेसिकली क्या बन जाएगा 3 पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से यस की जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 3 3 27 या 81, तो हमारे पास कितना आ गया 81 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी 81 है। ठीक है, अगर हमारे पास ये 81 आ गया तो हमारे पास लॉग यहाँ पे 3 और 81 आ गया, और 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे कितना यम, बेसिकली हमारे पास मिनिमम आ चुका है, तो मिनिमम मैंने पुट कर दिया, तो मिनिमम रखते ही क्या बन जाएगा यम की इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास यम बराबर कितना है 4 उधर आएगा, तो लॉग यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया, तो हम कह सकते हैं यम की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई, यम की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे यम की, हमें चाहिए क्या इसका मैक्सिमम चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए इसका यहाँ पे तो बेसिकली ये सब चीजें क्या है, ये x1 log 3 यहाँ पे x1 प्लस log 3 x2 यहाँ पे और log 3 यहाँ पे x3। ठीक है, तो अगर इसका मैक्सिमम निकालना तो हम मैक्सिमम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो आप इसका क्या कर सकते हैं यहाँ पे AMGM इसमें भी लगाओ, AMGM आप लगाओगे जब यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा log यहाँ पे 3 यहाँ पे x1। अच्छा यहाँ पे ये कर सकते हो आप यहाँ पे कि log 3 x1 दे रखा प्लस log 3 x2 दे रखा और log 3 x3 दे रखा, तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे m बराबर मैं लिख सकता हूँ log यहाँ पे, और इसका मैक्सिमम लेना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log यहाँ पे 3x1 यहाँ पे इंटू x2 यहाँ पे इंटू x3। ठीक है, तो अगर m निकालना है तो इसका मैक्सिमम निकाल लो बेसिकली यहाँ पे, तो x1 x2 देखो ये मैक्सिमम तब आएगा जब x1 x2 x3 मैक्सिमम आ जाए, तो x1 x2 x3 अगर मैक्सिमम आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें भी GM AM लगा लेते हैं, AMGM लगा लेते हैं क्योंकि ये तीनों क्या है पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव यहाँ पे तो हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 यहाँ पे प्लस x3 डिवाइड बाय 3 यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेटर यहाँ पे x1 x2 x3 पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो हमारे पास x1 प्लस x2 x3 कितना दे रखा है 9 दे रखा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ पे, और पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना हो गया हमारे पास x1 x2 x3 कितना हो जाएगा मैक्सिमम इसकी, तो हमारे पास 27 हो जाएगा। 27 यहाँ पे x1 x2 x3 की मैक्सिमम आ गई, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास जो m की वैल्यू आ जाएगी वो कितने है log यहाँ पे 3 और x1 x2 की मैक्सिमम कितना है 27 है, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास m की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है m की वैल्यू अगर हमारे पास 3 आ गई, m की वैल्यू कितना है 3 आई, और m की वैल्यू कितना आई हमारे पास छोटे m की वैल्यू कितनी है 4 आई, तो हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास log यहाँ पे 2 यहाँ पे m कितना है 4 है, और 4 की पावर 3 यहाँ पे, तो 4 की पावर 3 अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 6 से लिखना,
तो यहाँ पे 2 की पावर 6 रखी तो प्लस, और हमारे पास लॉग यहाँ पे 3, यहाँ पे यम स्क्वायर कितना हो जाएगा, यम यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास 6 आगे आ जाएगा, 6 आगे आया तो ये क्या बन जाएगा लॉग यहाँ पे बेस 2 और आर्गुमेंट 2 यहाँ पे, और ये 2 आगे आ जाएगा तो लॉग यहाँ पे बेस 3 और आर्गुमेंट 3, तो 6 × 1 यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 × 1 यहाँ पे कितना आ गया 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।